महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मौनी अमावस्या को 10 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। तो एक जानकारी मिल रही है कि मौनी अमावस्या पर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और अभी तक 14 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और हर दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ में हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, जिसके बाद में अमित शाह ने संगम में स्नान किया और संगम तट पर परिवार के साथ में पूजा अर्चना की। स्नान से पहले सीएम योगी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने संतों से मुलाकात की। इस मौके पर जय शाह के साथ में अमित शाह का पूरा परिवार भी मौजूद रहा है। स्नान ध्यान के बाद में गृह मंत्री शाह ने संगम तट पर भोजन किया। भोजन के बाद में साधु संतों ने गृह मंत्री शाह को कई सनातनी वस्तुएं भी भेंट की। गृह मंत्री शाह ने श्रृंगेरी मठ के विधुशेखर भारती और पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद का आशीर्वाद लिया। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है द्वारका पीठ की, जहां साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुरी पीठ की है, जहां शंकराचार्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रृंगेरी पीठ की ये तस्वीरें। तो तीन तस्वीरें आपके सामने। सभी शंकराचार्यों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, साधु संतों से मुलाकात की और इसके साथ ही वस्तुएं भी भेंट की गई और साथ ही शंकराचार्यों का गृह मंत्री अमित शाह ने आशीर्वाद लिया। अब ये तीन तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 22 जनवरी की, जब मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ में गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आज की ये तस्वीर है, जब अमित शाह ने गंगा में स्नान किया। और साथ ही कुछ दिन बाद आप ठीक ऐसी ही तस्वीर देखेंगे 5 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए। ये कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये सारी ही तस्वीरें आज से जुड़ी हुई हैं, जब पक्षियों को दाना देते हुए सीएम योगी नजर आए। प्रयागराज पहुंचे थे गृह मंत्री, जब उनका स्वागत किया गया। संतों से बातचीत भी की, संतों के मंत्रोच्चारण के बीच में गंगा में स्नान किया। और साथ ही 5वीं तस्वीर भी आप देख रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए अमित शाह को। त्रिवेणी में गृह मंत्री अमित शाह की डुबकी। साधु संतों के साथ सियासत का महास्नान। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठी संगम नगरी। प्रयागराज में संत और सियासत का ऐसा समागम हुआ कि एक एक तस्वीर यादों की डायरी में दर्ज करने वाली बन गई। गृह मंत्री अमित शाह भी उस उत्सव के साक्षी बने, जिसका साक्षी इस वक्त सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। भारी सुरक्षा के बीच देश के गृह मंत्री का महाकुंभ क्षेत्र में स्वागत किया गया। महाकुंभ क्षेत्र में अमित शाह की मुलाकात जहां संत समाज से जुड़े लोगों से हुई, वहीं दूसरी ओर उनके स्वागत के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था, पवित्र संगम में स्नान की घड़ी। देश के बड़े बड़े साधु संत और सीएम योगी के साथ अमित शाह ने संगम का न सिर्फ आचमन किया, बल्कि आस्था की डुबकी भी लगाई। पवित्र स्नान के बीच उनके साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव समेत कई साधु संत मौजूद थे। इस दौरान मंत्रोच्चार से पूरा माहौल गूंज उठा। संगम स्नान के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूजन अर्चन में हिस्सा लिया। आस्था और भक्ति से भरे इस भव्य आयोजन के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी।
सीएम योगी आज गृह मंत्री शाह की अगवानी करने प्रयागराज पहुंचे थे। गृह मंत्री शाह के साथ में स्नान ध्यान के बाद में सीएम योगी त्रिवेणी के तट पर योग करते हुए नजर आए। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में सीएम योगी योगा का अभ्यास करते हुए भी दिखाई दिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगा अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। तो संगम तट से ये तस्वीरें, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर एक साथ योग किया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संतों की विराट धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। कई अखाड़ों के मुखिया समेत बड़े संत धर्म संसद में पहुंचे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में महाकुंभ मेला क्षेत्र में विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन पर भी चर्चा की गई। आपको उदाहरण देता हूं, आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया और कहा गया जो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं मुस्लिम, उनकी सारी जगह वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जो पाकिस्तान छोड़ के आए हिंदू, उनकी जगह कहां है? उनका क्या है? उनकी जगह कहां गई? पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। आप लोग देखिए, वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जहां कुंभ हो रहा है ये पूरी जगह हमारी है, ये वक्फ बोर्ड की है, प्रयागराज वक्फ बोर्ड का है, गंगा वक्फ बोर्ड की है, जमुना वक्फ बोर्ड की है। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा ना कह दें कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को देके जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? आज अपने घरों में बैठे हुए हिंदू जवाब दें। जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है, उस दिन हमारा क्या होगा? कहां जाएंगे? कौन सा ऐसा देश है जो हमें अपने यहां पर शरण दे दे? पूरे विश्व में एक ही भारत है जहां हिंदू जा सकते हैं, और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। और महाकुंभ से अमित गंजू हमारे साथ पे लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आज तब बैठक हुई जिसमें हमने देखा कि तमाम मांगे भी साधु संतों की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन इस धर्म संसद में अब तो हम देख रहे हैं महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हुए हैं। क्या उन तमाम साधु संतों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या कुछ मांगे धर्म संसद में सरकार के सामने रखी गई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सनातन बोर्ड की मांग काफी समय से हो रही थी और कोई कथावाचक, कोई साधु संत हमेशा समय समय पर कहते रहे, मगर इस महाकुंभ में आज जो बोर्ड के गठन को लेकर सब लोगों ने एक सुर में कहा, क्योंकि जो आज धर्म संसद हुआ उसमें तमाम साधु संत महंत सब वहां मौजूद थे और सबने एक सुर से कहा। तो कहीं ना कहीं इस बात पर अब मोहर लगती दिख रही है, और क्योंकि सबकी एक राय थी। आमतौर पे होता क्या है कि कोई भी महात्मा, कोई कथावाचक या कोई संत किसी बात को कहता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई सहमत होता है, कोई नहीं। मगर ये पहला ऐसा मौका देखने को मिला जहां 2 घंटे धर्म संसद चला और सबने एक सुर में इस बात पर अपनी सहमति जताई और खड़े होके सब लोगों ने एक शपथ सी ली कि इसको बोर्ड से पास कर दिया गया, और इसे बोर्ड ने पास भी कर दिया। अब यानी आज इस महाकुंभ के दिन 15वें दिन ये एक अहम फैसला लिया गया जिस पर सबने सहमति की। अब देखना ये होगा कि इसके बाद जो ये धर्म गुरु इनका अगला स्टेप क्या होता है। मगर आज इस 2.5 से 3 घंटे चली बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। वहीं आज आस्था की डुबकी की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, और ये शाम को 5:30 अगर इस वक्त की बात करें तो 1.35 से ज्यादा लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है। यानी ये
अपने सब रिकॉर्ड तोड़ जा रहा है। और अभी भी अगर हम अरल घाट की बात करें, जहां इस वक्त हम मौजूद, लगभग 8 से 10 लाख आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद है। रात का वक्त है 7 सवा 7 का। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू हुआ और अभी तक निरंतर जारी। अगर संगम के सब तटों की बात की जाए, चाहे घाटों की, जबकि आज वीआईपी मूवमेंट भी था, लेकिन ये कितनी मैनेजमेंट अच्छी है कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। जो श्रद्धालु यहाँ देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, इसका भी विशेष ध्यान प्रशासन ने कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री की साफ गाइडलाइंस थी कि वीआईपी अगर आएगा तो उससे आम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो आज देखने को भी धरातल पर मिला, क्योंकि आज अमित शाह अपने परिवार के साथ जहां को 3.5 से 4 घंटे यहाँ रहे, उन्होंने बारीकों को देखा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके साथ रहे और मोटर बोट पर एक एक चीज की बारीकियों, अरल घाट से लेकर उन्होंने संगम घाट तक के दोनों पैसेजेस में जो चीजें देखने को मिली। और एक जो अद्भुत चीज थी उसको ऑब्जर्व किया, गोल्डन मोमेंट्स को उन्होंने कैप्चर किया और उसके बाद वहां से अक्षय वट गए, उसके बाद अपने पूरे कार्यक्रम को निभाया। लेकिन आज जो मैं कहना चाह रहा था आपके माध्यम से, जिन्होंने अभी हमारा चैनल तो बिल्कुल आज की भव्य और दिव्य तस्वीरें भी देखी, तो वहीं तमाम साधु संतों की तरफ से मांग भी रखी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ स्नान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कि जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, महाकुंभ में एक हैं तो सेफ दिख रहे हैं और महाकुंभ में सनातन की भव्यता दिख रही है। महाकुंभ में एक हैं तो सेफ हैं, इसलिए खड़गे राहुल सोनिया गांधी को दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, जिनने सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा था, आज वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की रणनीति हिंदू समाज को बांटने की फ्लॉप हो रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है और महाकुंभ में आ रहा हर शख्स सनातन प्रेमी है, सनातन की भव्यता का सम्मान करता है। महाकुंभ 2025 में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में भाजपा सांसद अरुण गोविल ने भी सहपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। अरैल में त्रिवेणी तट पर स्नान करने पहुंचे अरुण गोविल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। इस महाकुंभ में कई लोग आस्था की डुबकी लगा रहे और ऐसे में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो सांसद श्री अरुण गोविल जी हैं, सर हमारे साथ हैं। सर, आस्था की डुबकी आपने भी लगाई? जी बिल्कुल लगाई, बहुत ही दिव्य डुबकी थी वो, और बिल्कुल जो, क्योंकि त्रिवेणी का जो जल है वो जल नहीं है, अमृत है। तो अमृत का पान किया, आज हमने बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। सर, कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। खड़गे ने कह दिया कि बड़ी होड़ लगी है डुबकी लेने की भाजपाइयों में, गरीबी इससे कैसे दूर होगी? दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक चीज से दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। ये उन्होंने कहा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। सर, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो इस पर राजनीति करते हैं, इस डुबकी लगाने को भी लेकर राजनीति कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए उनको राजनीति, इतना ही कहूंगा बस। आप देख सकते हैं हमारे साथ सांसद अरुण गोविल जी, जिनका साफ कहना है कि ये डुबकी एक आस्था का विषय, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों ने भी इस पे टिप्पणी की है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, यानी आस्था से बढ़कर कुछ नहीं। बिजनेस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ।
महाकुंभ में स्नान करने आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे और केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई और संगम तट पर पूजा पाठ किया। देखिए, महाकुंभ में आने का सौभाग्य प्राप्त करना अपने आप में बहुत विशेष होता है और करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ इस संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, मैं मानता हूँ कि ये हमारा जीवन काल में एक विशेष अवसर और पल है। और जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना और सबने देखा है कितना मुस्कुराहट थे। प्रयागराज महाकुंभ में वाटर एम्बुलेंस श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। वाटर एम्बुलेंस पहले दिन से ही लगी हुई है। मेडिकल उपकरणों के साथ ही डॉक्टर्स का पैनल कुंभ में आए मरीजों को तत्काल इलाज दे रहा है। इस कुंभ में अभी तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस में न्यूज 18 की टीम मौजूद है। आप देखिए, ये वाटर एम्बुलेंस है और हम लोग इस वक्त एक संगम से लेकर अरैल तक के रास्ते पे, और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवान कैसे मुस्तैद और एक एक चीज पर नजर बनाए हैं। और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस क्या है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, कैसे ये लोगों को देखते हैं, उसके जानने के लिए हमारे साथ श्री ए.के. पाठक जी हैं, डॉक्टर हैं, इनकी पूरी इंटायर टीम है और इनके साथ एक एडिशनल एसपी श्री नवीन शर्मा जी हैं जो पूरी ऑब्जर्वेशन करें, एक एक चीज पर नजर बनाए। सर, आप तक पहले आना चाहते हैं, क्या है वाटर एम्बुलेंस, अगर एक आम लेमैन जानना चाहे? वाटर एम्बुलेंस है जो जिसमें कि ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज है, जो कि इमरजेंसी जो गोल्डन आवर होता है, जो किसी भी पेशेंट को कुछ होता है तो उससे जो है हम जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें दे करके उसको जो है उस आवर को जो है अच्छा बेटर कर सके पेशेंट को, और उसके बाद यहाँ से जो है किसी हॉस्पिटल के लिए, बड़े हॉस्पिटल के लिए हम ट्रांसफर कर सके। तो इसमें वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम उसकी जो है जान बचा सके। राउंड द क्लॉक आप लोग घूमते रहते हैं लोगों की मदद के लिए? हाँ जी, 24/7। तो आप देख सकते हैं कि वो एनडीआरएफ के जवान हैं, ये एनडीआरएफ की वो टीम है तो 24/7 इस संगम के इस तट पर तैयार रहती है कि यदि किसी को कोई जरूरत पड़े तो उसके लिए टीम तैयार। इनका कहना है कि हमारा सबसे पहला फर्ज है कि यदि किसी को कोई परेशानी तो उसको इनिशियल स्टेज पर प्राथमिक उपचार दिया जाए और उसके लिए एंटायर पूरी टीम अलर्ट मोड पर रहती है, विजिलेंस। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, कुंभ, प्रयागराज। संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का विस्तार हो रहा है। अखाड़े में नए नए महामंडलेश्वर और जगत गुरु बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वैष्णव परंपरा के श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े में एक किन्नर महामंडलेश्वर समेत 3 महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया, जबकि एक संत को निर्मोही अनि अखाड़े के जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी दी गई। लगातार पट्टाभिषेक किए जा रहे हैं, महामंडलेश्वर की पदवी दी जा रही है, इसके साथ साथ जगत गुरु की भी पदवी दी जा रही है। और निर्मोही अनि अखाड़े में आप देखिए कि आज यहाँ पर जिस तरह से किन्नर को समाज से जोड़ने के लिए निर्मोही अनि अखाड़े में किन्नर महामंडलेश्वर बनाया गया है। सखी जारा कुंवर किन्नर माता हैं जो कि गुजरात से आई हैं, उन्हें निर्मोही अनि अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ श्री महंत जयराम दास जी महाराज हैं जो चित्रकूट से आए हैं, उन्हें जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी यहाँ पर दी गई है, उससे सुशोभित किया गया है। इसके साथ साथ महामंडलेश्वर हनुमान दास जी महाराज हैं जो कि यहाँ गुजरात से आए हैं, उन्हें भी निर्मोही अनि अखाड़े का श्री महंत यानी महामंडलेश्वर बनाया गया है। और इसके अलावा महामंडलेश्वर बनाया गया है जानकी दास जी को। तो इस तरह से आज 3 श्री महंत यानी महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और एक जगत गुरु द्वाराचार्य बनाए गए हैं। तो निर्मोही अखाड़े ने ये आज यहाँ पर पट्टाभिषेक किया है विधि विधान से, यहाँ पर चरण पादुका और निशान पूजन के बाद। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।